हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे घन और घनाभ के बारे में। क्यूब एंड क्यूबॉइड। अब किसको आप घन बोलोगे, किसको घनाभ बोलोगे, चलिए देखते हैं। मैंने एक रफ डायग्राम बनाया है। हालांकि हम 2D प्लेन में किसी 3D को नहीं बना सकते, लेकिन एक विजुअलाइजेशन के लिए मैंने आपको बना के दिखाया है। देखिए यहाँ पे ये इसकी लेंथ हो गई और ये इसकी अपने ब्रेथ हो गई और ये होगी इसकी हाइट, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो देखिए पहले सबसे पहले घन के बारे में देखेंगे। घन किसको बोलेंगे? जिसकी तीनों विमाएँ, ऑल थ्री डायमेंशंस, लेंथ, ब्रेथ और हाइट क्या हो, इक्वल हो। मैंने मान लिया ये ए है। तो सबसे पहले देखेंगे इसका टीएसए यानी टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब इसके जितने भी आपको पृष्ठ दिखाई दे रहे हैं, फलक दिखाई दे रहे हैं, उन सब का क्षेत्रफल आपको क्या करना है, ऐड करना है। तो इसमें कितने पृष्ठ है? एक, ये इसके पीछे एक, मतलब ये टोटल आपको 6 सरफेस मिलेंगे। ठीक है, तो इन 6 सरफेस का एरिया अगर लेंथ और ब्रेथ और हाइट तीनों बराबर है, इसका मतलब ये क्या है, स्क्वायर है। और एक स्क्वायर का जो एरिया होता है, एक वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, वो होता है भुजा स्क्वायर। तो एक का हो गया भुजा स्क्वायर ए स्क्वायर, और 6 सरफेस है तो मैंने 6 से गुणा करवा दिया, तो ये क्या हो गया, 6a स्क्वायर। ये हो गया आपका टीएसए ऑफ क्यूब। अब देखिए एलएसए क्या होता है? एलएसए मीन्स लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल का मतलब होता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, साइड बाई साइड बोलते हैं, साइड बाई साइड। ये हो गया, ये हो गया, आगे का हो गया और पीछे का हो गया। टॉप और बॉटम, ये जो ऊपर का पृष्ठ है और ये जो नीचे का पृष्ठ है, इनको छोड़ देंगे। इन दो को छोड़ने पे 4 पृष्ठ बचेंगे आपके पास। तो चारों पृष्ठों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर। अब आइए देखते हैं घनाभ के बारे में। तो आप घनाभ किसको बोलेंगे? जिसकी तीनों विमाएं अलग अलग हो, या फिर कोई एक दो से अलग हो। जैसे मैंने बोल दिया एल बराबर नहीं है बी के बराबर नहीं है, इसका मतलब ये तीनों ही अलग अलग है। या फिर घनाभ किस केस में बोल सकते हो? लेंथ और ब्रेथ बराबर है लेकिन हाइट के बराबर नहीं है, या फिर लेंथ और हाइट बराबर है लेकिन ब्रेथ के बराबर नहीं है, या फिर लेंथ और हाइट बराबर है लेकिन किसके बराबर नहीं है, ब्रेथ के। मेरे कहने का मतलब कोई एक डायमेंशन अगर ऊपर नीचे हो गया, कोई दो बराबर हो गई, तो उसको क्या बोलेंगे, घनाभ। जैसे आप देख सकते हैं माचिस की डिब्बी, है ना। अब सबसे पहले देखेंगे अपने टीएसए। टीएसए मीन्स टोटल सरफेस एरिया। तो इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा इसके जो ऑल 6 सरफेसेज है उनका एरिया, ऑल 6 सरफेसेज है उनका एरिया। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। मैंने ये 2 टाइम्स क्यों किया? देखिए ये एल और बी, मतलब ये पृष्ठ है और इसके जस्ट ऊपर जो सामने पृष्ठ है अपोजिट, वो भी कितना होगा, एल बी। इसका मतलब ये आमने सामने जो पृष्ठ है उनका क्षेत्रफल सेम है। जो सरफेसेज है, अपोजिट सरफेसेज है, उनका एरिया वो क्या, इक्वल है। तो इनको मैंने क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। अब देखेंगे एल एस ए। एल एस ए में मैंने क्या बताया था, टॉप और बॉटम को छोड़ना है। ये जो नीचे का सरफेस है ये, और प्लस में ये जो ऊपर का सरफेस है टॉप वाला, इन दोनों को छोड़ दूंगा तो मेरे पास एक दो, ये एक पीछे और एक सामने, सिर्फ 4 पृष्ठ बचेंगे। और 4 पृष्ठों का क्षेत्रफल ऑल 4 सरफेसेज जो टॉप और बॉटम को छोड़ने पे बचते हैं, उनका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ बी एच प्लस एच एल। अब देखिए मैंने टॉप एंड बॉटम को छोड़ा है, तो बॉटम का क्या है, बी इंटू एल, और ये क्या हो जाएगा, सेम टॉप का। तो मैंने 2 टाइम्स ऑफ एल बी को रिमूव कर दिया टी एस ए से। तो रिमूव करते मेरे पास क्या बचा है, 2 टाइम्स ऑफ बी एच प्लस एच एल। तो ये हो गया लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड। ओके।